तो क्या एडवाइस कर रहे हैं आप? मुझे पता है आपके लगातार दोनों फोन बज रहे हैं और लोग परेशान होकर फोन कर रहे हैं या आपसे एडवाइस लेने के लिए फोन कर रहे हैं। आपका क्या मैसेज है इस समय? कब बॉटम होता हुआ नजर आता है मार्केट? तो अजय जी, बड़ा मुश्किल आपने सवाल पूछा। मैं भी 2-3 दिन से, 2 बारी से आपके यहाँ कह रहा हूं, बट मैं आपको दावे से कहता हूं, एंड ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक में यू विल बी एट न्यू हाइज। नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से इन दिस रिलेटिव सर्कमस्टांसेस, बट आपको बने रहना है। ए बी, डोंट ट्राई एंड पिक फॉलिंग नाइफ्स बिकॉज मार्केट आर डिसप्रोपोर्ट। अजय आप बताइए, 2 साल में कभी आपने कब देखा लीवर, अल्ट्राटेक, टाइटन को ऐसे फॉल करते हुए? लीवर इज इट अ 52 वीक लो, एचडीएफसी। सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ 2-3 बड़े फंड्स हैं जो एफआईज आपके यहाँ ब्लू कॉलर आके आते थे 18,000 पे, उन्होंने लेट लूज कर दिया है, जो उनके पास पोर्टफोलियो से सब बेच दिए। एंड दैट इज व्हाई यू हैव सीन दिस इट्स अ एबनॉर्मली मार्केट व्हिच इज टेलिंग यू दैट। However, आप देखते हैं अंडरटोन इज वेरी वेरी फियरफुल, but that is generally which I see the best time to buy. Now I know सबके यहाँ stressed है because you already over leveraged, but I am relatively bullish that in the pullback after this fall to 15,500 or 15,700, whatever we make a low in the next 2 days, I from Wednesday think that we will start to stabilize. Consolidation for the month of March I cannot rule out, but April will be the best month and May will be a new high. So I am convinced that दिस इज द लास्ट ऑफ द फॉल फॉर ग्लोबल और एक्सटर्नल रीजंस। इस कारण से आपको बने रहने में ही समझदारी है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट आपको बने रहना है अगर पैसे आगे कमाने हैं। और याद रखना, शॉर्ट टर्म में पेन, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा गेन देगा। ऑलराइट, मॉर्निंग संजीव जी, गुड टू हियर कि आप हाइस की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे फॉलिंग नाइफ में और ऐसे गिरते बाजार में डर लगता है जब नई पोजीशन बनाने से। ऐसे में क्या आप अब भी फिलहाल बाइंग की सलाह दे रहे हैं, या फिर आप ये भी कह रहे हैं कि वेडनेसडे तक रुके, वहां स्टेबलाइज हो जाएगी मार्केट? नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे और मंडे तो है नहीं। जिसके पास पैसे हैं और लेना चाहे तो शेयर सामने है, या कोई अच्छा म्यूचुअल फंड। प्रियंका, कभी भाव और सर्कमस्टांसेस साथ नहीं आते। अब किसी ने सोचा था कि $80 वाला 125 हो गया, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। ग्लोबली देयर विल बी अ लॉट ऑफ टूज एंड फ्रोज, इफ्स एंड बट्स, बट मेरे को पता है कि मैं कन्विंस्ड हूं कि ये मार्केट, एटलीस्ट इंडियन मार्केट इन माय कंटेक्स्ट, is in the last of the fall. Now last of the fall means that there will be consolidation and you have to be stock selective. Hindalco, Tata Steel are hitting new highs. Secondly, you have seen that along with oil and gas, energy are outperforming. अब टेक्नोलॉजी सीम्स अ वेरी गुड प्ले ऑन द रूपी फ्रंट। तो आप एक बास्केट बनाइए, कोई अच्छा ईटीएफ लीजिए, लेकिन बने रहिए। यू कैनॉट हैव this abnormally continuing for too long. I think we are oversold, overstretched because of fear, and I am convinced that we will go to new highs in the month of end April, May, and that is how much conviction I have. So अगर आप उसमें faith रखते हैं, you have to start buying. There is no Monday or Tuesday or Wednesday for you. Do a sip or put in small amounts of money wherever you are comfortable with the valuation of the stocks. संजीव सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप 18 आवर्स तो देश को समय दे रहे हैं। बार बार आप एक चीज़ बता रहे हैं कि अप्रैल के अंदर हम नया वापस पुल बैक देखेंगे। सर, आप मार्च की बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी तो मार्च की 7 ही तारीख है, अभी तो बहुत सारे दिन बाकी हैं। तो पूरे मार्च में क्या हो गया, और पिटाई होगी क्या? नहीं, और पिटाई नहीं होगी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में प्ले कर रहे हैं उनके यहाँ दोनों तरफ से आना और जाने का होएगा। और वॉलेटिलिटी, अब मेरे को पता नहीं ना किस तरफ जो बाइडेन उठेगा और किस तरफ पुतिन सोएगा। तो ये मेरे हाथ में या किसी के हाथ में नहीं है। साथ में आप ये लेके चलिए, लॉट ऑफ पीपल वर इन द नो ऑफ दिस, द टाइमिंग एंड सो ऑन, और इस कारण से दे हैव प्लेड द मार्केट्स एवरीवेयर, वेदर इट्स ऑयल, कमोडिटीज, ये सब रेल में होता है। इन हाइंडसाइट वी विल बी प्रूवन राइट और रॉन्ग। आई एम नॉट रूलिंग आउट आफ्टर 15-14 मार्च द मार्केट स्टेबलाइजिंग, बट आई एम सेइंग आप 1 महीने का टाइम तो लेके चलिए। अगर आपको मई में न्यू हाइज दिख रहे हैं तो फिर इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अब मौका कितने टाइम रहेगा वो आपके लिए है। ये ना हो कि वापस 17,000 जाए फिर आप बोलो कि जी रह गए। तो इस कारण से अच्छी सिस्टमैटिकली आप अपना माल लीजिए, बट दो राय मत रखिए कि ये मार्केट का बॉटमिंग आउट प्रोसेस है। और लेट द सूट शेयर्स कम एंड टेल यू पैनिक, वो कभी नहीं। अगर आप 16,000 पे नहीं ले सकोगे तो 14,000 पे तो आप शेयर बाजार बंद, आप आओगे ही नहीं। सो रिमेंबर, मार्केट्स एंड प्राइसेस विल ओनली कम इन सिंक व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ द स्टॉक्स यू आर बाइंग। संजीव जी, आज शाम को इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे यूपी इलेक्शन के लिए, जिसको एक सेमीफाइनल समझा जाता है 2024 के बड़े मैच के लिए। आपके पे कोई इस पे कोई टिप्पणी आपकी, किस तरह, आपकी क्या उम्मीद है?
अरे सर, जब इतनी बड़ी इवेंट हो गई और 15,800 आ गए अजय जी, अब क्या कर लेगा यूपी और क्या कर लेगा बिहार? कुछ नहीं होने वाला। 1-2 घंटे की बात है और बाजार के क्यूज पॉजिटिव हुए तो सब नेगेटिव्स आ जाएंगे। See, panic selling the way FIs have sold has never happened. So they were in the construed bent of selling India और ऑलमोस्ट 2-2.25 लाख करोड़ का माल इज नॉट इजी टू अब्सॉर्ब। अब उसके लिए कोई भी टिप्पणी कर लीजिए, LIC IPO, ओवर स्ट्रेच ऑफ द डिजिटल, ये सारे आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपने एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस किए, एंड हैंड इन ग्लव फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मर्चेंट बैंकिंग साइड एंड देयर ब्रोकिंग साइड गो हैंड इन हैंड। आपको सबको फंसा दिया 2,000 रुपए में IPATM और फलाना ढींगरा, और अब आपको बोल रहे हैं कि सब बेच दो। तो आप अपने आप ही नहीं तय कर सकते आप क्या किस तरफ हो बाजार के। शेयर बाजार, इंडियन शेयर बाजार आपको मई में न्यू हाई जाएगा, और मैं उसके लिए आपके यहाँ सामने कह के डंके की चोट पे कह रहा हूं। अब आप में जो आपके असेंबलेंस है ऑफ गुड स्टॉक्स बाय कीजिए, क्योंकि यू कैन नॉट गो रॉन्ग। यूपी के पोल 2-2.5 घंटे लास्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो पुतिन और जो आपके यूएस के प्रवक्ता हैं जो आके ट्वीट कर देते हैं और तेल का भाव $10, इट टेल्स यू पैनिक एंड पीपल हु आर ट्राइंग टू play on the sentiment of weak investors. ऑलराइट, तो ऐसे में संजीव जी, जब आप कह रहे हैं कि अप्रैल में आप एक नए लेवल्स और नए हाईज देंगे, तो बाजार और आई एम श्योर व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे कि कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे जिसके बेसिस पे बाजार यहाँ से नए लेवल्स दिखाएगा, नए हाईज दिखाएगा। क्या आपको लगता है कि एडवांस टैक्स नंबर अच्छे आएंगे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी होंगी? क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा पेसिमिज्म बाजार में अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने देख लिया, अब उन्हें जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव लाइन देखनी होगी। पॉजिटिव लाइन तो बहुत है। क्रूड का भाव अगर आ गया वापस $90 के नीचे, विच वाज अ पैनिक। सेकेंडली, आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। क्रूड इज नॉट द वे इट वाज 10 years बैक। Thirdly, your GST collections, your tax buoyancy, आपकी क्रेडिट स्पेंडिंग। आज आप ओमिक्रॉन का तो जिक्र ही नहीं कर रहे, ना कोई कोविड की बात कर रहा है। कोविड ने तो 2 साल से जाने ली हैं, ये तो जान लेने में नहीं आला, लेकिन फिर भी आप इतनी जानलेवा में हो गए हो। So there are no silver linings. The people who have sold will be oversold, and when the markets pull back, there will be enough reasons to buy India. The simple biggest thing is the demographic premium which you will enjoy. Car sales, house sale, retail sales, travel, entertainment, ये सब बहुत व्यंजन के साथ आएगा। अब या तो आप उन चीज में उस कैंप में रहिए जो पॉजिटिव है, और या फिर नेगेटिव रहिए जो जिसको चील कौवे कहते हैं, जो ओमिक्रॉन में भी जिन्होंने मंदी की और जिन्होंने वॉर के लिए भी आपके कब्र खोदने को तैयार हैं। मैं उन कैंप में नहीं हूं। मैं कह रहा हूं यहाँ से न्यू हाई जाएगा मई के महीने में, तो पैसा अपना अच्छा लगा के अच्छे शेयरों में लीजिए। सर, आपकी बात मान ली कि नया हाई जाएगा, बाजार के अंदर जो गिरावट है अपॉर्चुनिटी है, तो फिर हमको जरा वो लिस्ट भी साझा कर दीजिए। आप हमेशा से बताते हैं शेयर, कुछ नया जोड़ रहे हो, कुछ हटा रहे हो, तो वो भी बता दीजिए। नहीं डिम्पी जी, यहाँ तो आप अपना चॉइस ऑफ स्टॉक्स अच्छा कीजिए। रियल एस्टेट इज सीइंग वेरी वेरी गुड बॉयंसी। गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF, आपके सीमेंट अल्ट्राटेक 115 मिलियन टन, 30 रुपए अभी बढ़ा है तमिलनाडु में और साउथ में पर बैग। हाँ, कोल प्राइसेस आर हर्टिंग, लेकिन आपको ऐसी कंपनी कहाँ मिलेगी अभी? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, दे विल बी इनपुट कॉस्ट प्रेशर, बट वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। साथ में इट्स नॉट दैट ऑयल इज गोइंग टू बी हियर फॉरएवर। ये एक रिस्क प्रीमियम है which can even vanish the way it has gone up. So I am very bullish on select cement counters, I am very bullish on metals, I am very bullish on real estate and select banks. So select banks तो आपके लिए और IT remains a good bellwether if rupee is going to be where it is. We have actually outperformed on the rupee front. और मुझे लगता है जो लोग बाग अंडर एस्टिमेट करते हैं is the power of the rupee ruble trade, which can mean that we will get cheaper oil. Secondly, we will also be in a sweeter spot on the rupee front. तो ये कुछ आपके पास नाम है, लेकिन डिम्पी जी बेटर है आप एक ETF कीजिए या एक अकाउंट खुलाइए अच्छे ब्रोकिंग हाउस के साथ जो आपको पोर्टफोलियो बना के दे। टीवी पे इतना कुछ बताना कई बार मुश्किल होता है। अगर आप कोई पोर्टफोलियो मैनेजर से जाएं या कोई म्यूचुअल फंड से जाएं या कोई PMS या कोई अच्छे ब्रोकिंग हाउस से, तो वी कैन ऑफर यू मच मोर सर्विस एंड मेक यू अडेप्ट इन द पोर्टफोलियो व्हिच वी थिंक कैन मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हियर। संजीव, आपके हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यू इमर्ज हो गई है क्या? वहां भी इन्वेस्टर्स को अपना रिसर्च करके निबल करना शुरू कर देना चाहिए, या मेनली सेक्टर लीडर्स और लार्ज कैप्स पे आपकी ज्यादा राय है?
नहीं, पहली बात तो अजय जी, जब लार्ज कैप्स में इतनी वैल्यू दिख रही हो तो मिड कैप्स की तरफ क्यों मैं इतना ज्यादा दूंगा। लेकिन अगर आप बने हुए हैं मिड कैप्स में तो रहिए। मिड कैप्स हैव वेदर्ड द वर्स्ट पीरियड इन द लास्ट 2 इयर्स, और ये एक महीना भी निकल जाएगा। और वहां पे मैं सिलेक्ट काउंटर्स, आईआरबी इंफ्रा, यूनियन बैंक, एसडब्ल्यू सोलर, ये सब थीम्स पे मैं पॉजिटिव हूं। एसडब्ल्यू सोलर हैज गॉट 40% stake now by Reliance Energy. We know solar energy is in a very sweet spot. Union Bank has diminished its NPS to the lowest level. IRB Infra is a local play which is saying reopening पे, फास्ट टैग पे उनकी जो बिजनेस है, and by the way IRB is now owned 49% by FIs, by Singapore, government of Singapore. So see the sovereign amount of people who are putting their money where their mouth is. And I would say some select PSU banks which can give you outperformance like Bank of Baroda and Union Bank, which I have suggested in the mid caps. राइट। ऑलराइट संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। बाजार में थोड़ी रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है। इंट्राडे चार्ट अगर आप देखिए तो आईटी ऑफ कोर्स इज डूइंग वेरी वेल। आईटी में उसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स इंट्राडे रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर हम इंट्राडे चार्ट लेके आए तो हम बता सकते हैं। बसीन साहब, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवरऑल मार्केट नहीं